सुवर्णा, ये क्या है? ये क्या है ये सब सुवर्णा? श्रीनु, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमारी शादी के वक्त मैं 12वीं पास थी। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। तब जानते हो मेरी माँ ने क्या कहा? अगर तुम्हारा पति कभी प्यार से तुमसे कुछ पूछता है तो गलती से भी उसे मत बताना कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ 10वीं पास है। इसलिए वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, और उसके ज़मीर को चोट पहुंचेगी और इस वजह से तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं 6ठी में फेल हो गई और आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि आपको पढ़ी लिखी औरतें पसंद है। इसीलिए मैंने पढ़ाई पूरी की। मैंने जमकर पढ़ाई की श्रीनु। ये लेकिन अखबार में फोटो छप जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। आपको ये सब पसंद है ना? ऐसी मेकअप करने वाली और इस तरह के कपड़े पहनने वाली। मैं भी वैसे ही तैयार होंगी श्रीनु। आपको अगर इतने छोटे कपड़े पसंद है तो ऐसे ही पहनूंगी। नहीं सुवर्णा, सब अगर इससे छोटे कपड़े पसंद है तो मैं वो भी पहनूंगी। मत कर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ श्रीनु। मुझे और मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना श्रीनु। कभी नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आपकी किसी बात को कभी नहीं टालूंगी। हमें छोड़कर मत जाना श्रीनु। सुवर्णा के लिए कोई स्मिता जैसी लड़की को छोड़ सकता है क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कोई छोड़ने का दावा करता है तो वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं। लेकिन श्रीनु ने समझौता किया और अपने परिवार के पास वापस चला गया, क्योंकि वो मेरे जैसा समझौता करने वाला है। हम जो अंदर से होते हैं वैसी ही बातें लिखते हैं, और मैं वैसा ही हूं। याद है यामिनी ने क्या कहा था? प्यार एक समझौता है, प्यार एक बलिदान है, प्यार आत्मा का मिलन है, और न जाने क्या क्या कहा था। अब उसे दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है। अरे गौतम, ये सब क्या है भाई? घर की क्या हालत कर दी है तूने? तू तो शादीशुदा है ना? तो बीवी के साथ झगड़े के बाद घर की हालत ऐसी नहीं होती है। झगड़े करते हैं लेकिन ऐसे तोड़फोड़ नहीं करते। अरे तेरे हाथ को क्या हुआ? तू यहाँ पे क्यों आया? मुझे बाहर जाना है, तू भी निकल चल। ए रुक, तुझे पब्लिशर से 1 लाख रुपए एडवांस चाहिए थे ना? 1 नहीं है, 2 लाख रुपए हैं। दुगने जज्बात से लिखना। गौतम, मेरे डैडी तुम्हें बेटा मानते हैं और तुम्हारी किताब छापने के लिए मान गए हैं। हे, आई ट्रस्ट यू मैन। कुछ अच्छा लिख के दिखाना यार। मेरे डैडी की नाक मत कटवाना प्लीज।
वो देख, लिखना शुरू कर दिया मैंने। डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है, तू जाकर पढ़ ले। मैं जरा यामिनी से मिल के आता हूँ। अरे रवि। हाय गौतम। हाय। यामिनी अंदर है क्या? हाँ वो अंदर ही है। ओके। हाय यामिनी। अरे प्रदीप, कैसा तू? या फाइन। यामिनी, मुझे तुम्हें बताना था, पता है श्रीनू एक छोटे से गांव का मजदूर है और उसे पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, सुंदर लड़की के साथ शादी करनी है, लेकिन पता है उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे मजदूरी करनी पड़ती है। फिर एक अनपढ़ लड़की से शादी करा देते हैं। श्रीनू कौन है, स्मिता कौन है, सुवर्णा कौन है, क्या पढ़ाए जा रहे हो? ओह, मैं तो बताना ही भूल गया। मैंने लिखना शुरू किया है एंड आई वांट टू सेलिब्रेट विथ यू। तुम एक काम करो, आज हाफ डे ले लो। तुमने कुछ खाया क्या? सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए सर दुख रहा है। चलो चल के कुछ खाते हैं। उठो, ढाबे पर चलते हैं। यामिनी, तुम घर से ऐसे ही अचानक चली गई, कहाँ रुकी हुई हो? पापा के घर पे? यामिनी मैम, आपके पास 5 मिनट है? हाँ मैडम, लंच खाकर आती हैं, तुम लोग जाओ। ओके सर। हाय सर। हाय। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना, ये बोला था ना मैंने तुम्हें। अगर कोई भी ऐरा गहरा अंदर आया तो तुम्हारी नौकरी गई। ये ऐरा गहरा किसको बोल के गई है? आपको नहीं बोला सर। यामिनी, आपको नहीं बोला सर। किसको बोल के गई हो? तुम कौन है गया? ये दरवाजा खोल, जल्दी चल, खोल। सर आपको नहीं बोला सर। सर प्लीज चलाइएगा सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। सर आप यहाँ जाइए ना सर, प्लीज सर। उसने मुझे बेइज्जत करके ऑफिस से निकाल दिया, लेकिन उसकी ये नौकरी किसकी वजह से बची है वो ये जिंदगी भर तक पता नहीं कर पाएगी। ये क्या है सर? रिसेशन चल रहा है, खर्चे कम करने ही होंगे। सर इसमें तो यामिनी का भी नाम लिखा हुआ है। आई नो बडी, यू बोथ आर कपल, बट देन फैमिली इज फैमिली, बिजनेस इज बिजनेस। मेरे पास एक आइडिया सर। कई दिनों से मैं ये नौकरी छोड़ने की सोच रहा था, पर मैं आपसे बोल नहीं पाया, तो शायद यही सही वक्त है इस बारे में बात करने का। well, तुम चाहो तो हम यामिनी को नहीं निकालेंगे, ठीक है? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था सर, लेकिन मैं हमेशा से ही राइटर बनना चाहता हूँ सर। और यामिनी भी कॉलेज में टॉपर रह चुकी है सर, वो बहुत होशियार है सर। अगर उसे मौका मिलता है तो वो खुद को मुझसे ज्यादा बेहतर साबित कर सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हें पेरिस भेजना चाहते हैं। तुम्हें एक अच्छे फ्यूचर के साथ एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा। आई एम सॉरी सर, मैं फैसला कर चुका हूँ। ओके। मैं अब कोई जॉब नहीं करना चाहता। बस एक रिक्वेस्ट है सर, यामिनी को मत निकालिएगा। ठीक है। यामिनी, मैं कह रहा था। पीछा मत करो, बात नहीं करनी है तुमसे। यामिनी, पहले एरा गहरा बोला, बोल रही हो कि पीछा कर रहा हूँ, ये सब क्या लगा रखा है? रुको, मुझे 5 मिनट बात करनी है तुमसे। यामिनी, क्या 5 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास? व्हाट इज दिस? पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन सब बर्बाद कर दिया तुमने। और 5 मिनट चाहिए तुम्हें, मेरे पास 5 सेकंड भी नहीं है तुम्हारे लिए। यामिनी!
यामिनी, गौतम बाबू, मैडम तो घर पर नहीं है। थोड़ी देर पहले तो ऑफिस से घर आई है। हाँ, कहाँ चली गई? उसके पापा उसे कहीं ले गए हैं। लौट कर तो यहीं पर आएंगे, 1 घंटे में, 2 घंटे में, आज नहीं तो कल यहीं आएंगे। मैं उनसे बात करके ही जाऊँगा, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे बाप बेटी से। अच्छा सुन, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। अंडा है घर में? जी है ना, तो ऑमलेट बना के ला। अभी बना के लाता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो, मस्त लड़की आई है, आ जाओ जल्दी आओ। हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या नसीब है भाई। और किस्मत देखो हम दोनों का कॉलेज भी एक ही निकला। और मजे की बात यह है कि दोनों को लड़की भी एक ही पसंद आई। सही कहा ना? भाई इन लड़कियों की वजह से ही ना दोस्तों में झगड़े हो जाते हैं। ब्रदर, बात तो तूने एकदम सही कही है, पर मेरा एक पॉइंट है, वो जिसको पसंद करेगी उसकी गर्लफ्रेंड, बाकी सबकी भाभी। इट्स अ वेरी फनी क्लास। तो उससे सबसे पहले बात कौन करेगा? टॉस करते हैं ना भाई? हाँ, हाँ ठीक है। ओके टॉस करते हैं। अरे क्या कर रहा है? सॉरी बॉयज। अरे ये क्या? एक्चुअली डिग्री कॉलेज में भी मैंने मैनेजमेंट पढ़ा था। हे भरतनाट्यम। हे गौतम, हाय। हाउ आर यू? हाँ ठीक है। क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। ओके। यामिनी रुको, हाँ? प्लीज एक हक दो ना। ओह सो स्वीट। अरे ये छोटा वाला नहीं, असली वाला वार्म टाइट हक चाहिए। ये सुबह सुबह ये सब क्यों? पीछे देखो, काफी लोग हमें देख रहे हैं या नहीं? अरे हाँ, सब लोग हमें घूर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जल्दी से एक किस दे दो। क्या? छोटी सी पप्पी। नहीं, पागल हो क्या? अरे यामिनी, बस एक छोटी सी पप्पी तो मांग रहा हूँ। गौतम, यामिनी प्लीज देख रहे हैं, क्या देखो, बोल रहे हो? मान जाओ नहीं, प्लीज, सब नहीं, लोग देख नहीं, रहे हैं। नहीं, बिल्कुल छोटी नहीं। सी पप्पी बस। यामिनी प्लीज, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। अच्छा ठीक है, उस तरफ देखो। मैं MBA करने वाली हूँ, कैट एग्जाम टॉप किया है। डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। अगर किस चाहिए तो फेस उधर करो।